पोडा। एनिलीडा बता दिए थे, केचुआ वगैरह होते हैं से एनिलीडा। पहले संघ में हम आपको पढ़ाए थे बाबू, दुनिया आर्थ्रोपोडा पढ़ा रहे थे ना, अभी खत्म तो नहीं हुआ था, पढ़ा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा दी, उसमें जो बचा होगा आगे पढ़ा देंगे। सुनिए ध्यान से, जितने भी जीव सजीव मतलब जंतु थे, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किया, इसलिए उसे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का बाबूजी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का बाप कहा जाता है, शुद्ध भाषा में जनक। ऐसे डायरेक्ट समझ में आया इसलिए बाप, समझा गया? वर्गीकरण का बाप कैरोलस लीनियस हो गया बाप, मतलब शुद्ध भाषा लगता है जिसे खड़े समझ में आ रहा है। इसमें कई तरह के जीवों को रखा गया, कई फाइलम बनाए गए, 10 फाइलम बना दिया गया। इसमें एक ही फाइलम दिया गया एक कोशिकीय जीवों को। एक कोशिकीय जीव को कितना फाइलम? एक। कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम में हम एक कोशिकीय जीव को रखते हैं। क्या इनके में उत्तक होते हैं? इनके अंगों का निर्माण होता है? आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलो अब आगे समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम, जंतु एवं पादप दोनों के गुण युगलीना। सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा प्रोटोजोआ बिना आकार का अमीबा। कुटपाद विधि द्वारा भोजन लेगा अमीबा। कुटपाद विधि द्वारा भोजन कौन लेता है? अमीबा लेता है। इसके बाद आपका पेरीपेरा, बताइए प्रोटोजोआ के बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद पेरीपेरा। पेरीपेरा में क्या उत्तक बने थे, लेकिन कोशिकाएं बहुत ज्यादा थी। क्या बना दिया था? मतलब बहुत सारे शरीर में क्या थे? छिद्र। बहुत सारे शरीर में क्या थे? छिद्र थे पेरीपेरा में। इसके बाद क्या था? सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा, बताइए सिलिंड्रेटा में पहली बार उत्तक तथा अंगों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। सिलिंड्रेटा में 3 जीव सबसे फेमस, हाइड्रा ससुरा मरेगा नहीं, जेलीफिश जहरीली, कोरल यानी प्रवाल सबसे ज्यादा कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चौथा नंबर, इसके बाद हेलमेंथीज आएंगे सब। हेलमेंथीज में क्रीमी आएंगे, प्लेंटी हेलमेंथीज और एस्केलेमेंथीज। प्लेंटी हेलमेंथीज और एस्केलेमेंथीज। इसमें काय चिल्ला रहा है? सही हो गया, आगे बढ़े। प्लेंटी हेलमेंथीज, कौन सा? प्लेंटी हेलमेंथ। एस्केलेमेंथीज गोल होते थे, प्लेंटी हेलमेंथीज चपटा। इसके बाद था एनीलीडा। एनीलीडा, एनीलीडा में इनके शरीर में हड्डियां थी नहीं, शरीर क्या खंड में थे? नहीं, लेकिन उस पर निशान बने होते थे। इनके त्वचा बहुत पतली होती है, नमक डालने पर अंदर में एक दबाव लगता है, परासरणीय आघात, जिससे कि इनकी क्या हो जाती है? मौत। इसमें 3 जीव ही फेमस थे, जोंक जो खून पीता था, केचुआ और नेरिस। केचुए की कैटेगरी होती है नेरिस। जोंक, केचुआ और नेरिस, जोंक, केचुआ और नेरिस। आगे बढ़ जाए, जोंक, केचुआ और नेरिस। बताइए उभयलिंगी केचुआ उभयलिंगी होता है कि नहीं होता? कितने दिल? 8। कितने दिल? उसमें क्या विखंड बने होते हैं? अरे विखंड तो बने होते हैं, लेकिन शरीर अलग नहीं होता, उसमें लाइनिंग लाइनिंग तो बना ही होता है, विखंड बने होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या था बाबू? ऑर्थोपोडा। एनिलीडा के बाद ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, देखिए ऑर्थोपोडा का अर्थ होता है कि जुड़े हुए पैर, जुड़े हुए पैर।
तो ऑर्थोपोडा में शरीर में कई जगह से पैर निकलेगा, लेकिन एक साइड का पैर सब आपस में क्या होगा, जुड़े रहेंगे, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोपोडा। इसमें 10 लाख के लगभग क्या आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, 10 लाख। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। इसे किसका संघ कहते हैं, कीटों का संघ कहते हैं। शरीर कितने भागों में बटा होता है, 3 खंड में, खोपड़िया, वक्ष, उदर। उदर माने पेट, बड़ा पेट टाइप का। इसमें सब क्या आते हैं, कीट आते हैं। और क्वेश्चन आपको पूछेगा कीट के बारे में, किसके बारे में, कीट के बारे में। कहेगा कि किसी भी कीट में 2 चीजें आपको पूछेगा, पंखों की संख्या 4, पक्षी में पंखों की संख्या 2, लेकिन कीटों में पक्षी की संख्या, कीटों में पक्षी की संख्या, हाँ? कीट में पंखों की संख्या 4, अब पक्षी में 2। उल्टा बोल दिए थे क्या, नहीं बोले, हाँ? अच्छा, कीटों में पक्षी की संख्या, इतने संधि भी छेप करना पड़ेगा फिर। असल में क्या होता है कि पढ़ाना भी रहता है, बोलना क्या है, साथ साथ कमेंटो देखते रहते हैं, तो उस सब का बीचवा में कभी कभी आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें एक ही साथ 3 जगह दिमाग काम करने लगा। और जब हम यंग थे तो 3 जगह काम कर लेता था दिमाग, अब से जो हैंग करने लगता है। कमेंट देखे, आपको समझाएं कि इसके बाद क्या बोलना है, उसको याद करें, समझ में आएगा? उसको भी तो याद करना है ना, तो कहाँ पे इसके आगे क्या बोलना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। पंखों की संख्या, पंखों की संख्या 4, कितने पंख, 4। पैर की संख्या 6। देखिए इसमें कभी भी लड़का सब ऑर्थो माने 8 समझ जाता है, ये ऑर्थो का मतलब होता है संयुक्त पैर। पैरों की संख्या 6। आपके मटेरियल में गलती से पैरों की संख्या क्या लिख दिया, 8, गलती की संख्या 6 लिखा है। आप 8 काट दीजिए, अगर 6 है तो ठीक है, 8 है तो उसको 2 बार काट दीजिए, उसको काट दीजिए 8 को। 8 पैर नहीं होते, कितने पैर होते हैं, 6। 6 ही है, अरे वहां लिख दिया 8 पैर होते हैं, 6 का इस्तेमाल करते हुआ, होते हैं उसको काट दीजिए, 8 पैर होते हैं, काम खत्म। कितना पैर, 6। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी, यानी कितने पैर होते हैं, 6 पैर। कितने पैर, 6 पैर। इस ससुरा मानिए नहीं रहा, हल्ला कर रहा है। चलो आगे समझते हैं हम लोग। कंगारू किस में आता है, अरे बकलोलवा तो अबे कंगारू पे चल गया, अभी कोनो चीज उठ के चलने वाले नहीं आएंगे सब, अभी सब लसरा के चलेगा सही से इसे, समझ में आ गया कि जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं होगी ना आप रेंग सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। ये सब अलग वैज्ञानिक है जो कहे, हाँ सर, नहीं आप बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी से बोलती है सही सर। आगे बढ़े, चलो ध्यान से समझो। नहीं तो तुम लोग देर खकोरेगा लोग तो रह जाएगा पटने में, समझ आ गया? यहाँ एकदम क्रीम क्रीम पढ़ो, जनरल कंपटीशन है, समझे? पढ़ाई 2 टाइप की, एक आप जो छोड़ के आ चुके हैं, जो एकेडमिक पढ़ाई होती है जिसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, आप फिक्स परसेंटेज से पास हो गए तो आपको इतना परसेंट दे दिया जाएगा, समझे ना? 40 से ऊपर गए तो 3rd डिवीजन पास रहेंगे, 50 से ऊपर गए 2nd डिवीजन, 60 से ऊपर गए 1st डिवीजन। उसमें कंपटीशन नहीं है, किसी को कचार के नहीं चलना है, जो हिल गया सबको मेडल। और ये क्या है, जनरल कंपटीशन, इसमें कचार के चलना है आपको, समझा? इसमें वही चीज ध्यान रखिए जो आपको एग्जाम लायक जरूरी रहे। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप बताइए आर्थ्रोपोडा में कितने जीव हैं? 10 लाख। एक जीव के बारे में एको को टॉपिक पढ़िएगा तो कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा? 10 लाख पढ़ेंगे? इतना नहीं पढ़ेंगे, उसका एक ब्रांच हो जाता है आगे जाके। इसमें किसे रखते हैं? कीटों को। कीटों में अमूमन कितने पैर? 6। कितने? 6। अब मकड़ी में कितना हो जाता है? 8। मकड़ी में 8। तो उस तरह से तो देखेंगे दुर्गा जी का भी 8 गो हाथ है, रावण का 10 गो, रावण का 10 गो मुड़ी है। तो ये क्या हो जाता है? एक स्पेशल केस होता है। क्या हो जाता है? स्पेशल। अमूमन केस में नहीं। तो याद देखिए, पैर की संख्या इसमें कितनी होती है? 6। पंखों की संख्या, इनकी बाहरी कवच किसकी बनी होती है? काइटिन। बाहरी कवच काइटिन की। 8वां नंबर आता है मोलस्क का।
मोलस्का। 8वां नंबर बाबू मोलस्का, याद रखते चलिएगा, नहीं तो याद नहीं होने वाला ये। मोलस्का देखो, देखिए कैसे रीढ़ की हड्डी हो जाएगा बैल कहीं का। तोरा बोलने का आदत है क्या? रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है कार्डेटा। रीढ़ की हड्डी को ही क्या कहा जाता है? कार्डेटा। कैसे मोलस्का उड़ जाता है तोरा? कीट का साइज छोटा होता है, कागज भी तो उड़ जाता है। तो कहेगा कि तुम ये बरनौली का पर में लगा रहा है, बकलोल है। तो बोलने का एक आदत हो गया एकदम। अरे अब तुम लोग उसको बोल, एक लड़की का भी गलती से कुछ बोल देती है तो ये सब पीछे पड़ जाता है। कह रहे सर आज हमको पता चला लड़की रीढ़ से बोलती है सब। अरे गलती से बोल दी होगी, उसमें कोई बात नहीं यहाँ पे। और तनी सा मिस्टेक करती है तो हम बढ़ा के दिखा देते हैं, देखो इतना बड़ा मिस्टेक किया। ये कौन सा हो गया बाबू? मोलास्का। मोलास्का के जितने जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, पानी में रहते हैं। कैसे होते हैं? जलीय जीव। इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक मजबूत खोल होता है, जबकि कीटों के बाहर काइटिन का खोल होता है। यानी आर्थ्रोपोडा में आने वाले कीटों के बाहर काइटिन का। कॉकरोच किस में आता है? कीट में। उसके दिल में 13 गो चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 13। कितने चेंबर? 13 चेंबर। ठीक हुआ कि मानव में नहीं होता है। सोच रहा हमारा पढ़ाना पड़ता है। अभी तो 4 में आदमी लड़का सबको दिमाग घूमने लगता है, दाया अलिंद बाया अलिंद, बाया नीले बाया अलिंद, पगला जाता है उसी में। फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, फेफड़ा के बाद उसका रास्ते भुला जाता है, खून किधर ले जाए लेके घूमता रहता है, कहाँ जाए। ऊपर से वॉल, ट्राइकॉस्पिक, बाइकॉस्पिक, समझ आएगी कि नहीं? तो इसमें कितने चेंबर कॉकरोच में? कितने? 13। जितने जली होते हैं। अब एक लड़का कमेंट में कह रहा है कि हाँ सर समझ गए, सारी मछली मोलस्का में आएगी। रे भैया, मछली के ऊपर कोना तोरा ढक्कन देख ले कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो काइटिन की होती है। किसका? काइटिन। अब आप कंफ्यूजन में, मछली के बाहर जो चोइटा होता है वो किस चीज का? काइटिन। तो उसके हिसाब से आप मछलिया को कहेंगे आर्थो, लेकिन वो आर्थ्रोपोडा जलीय में, कीट में आते हैं सब। उसमें कहाँ 4 जोड़ी पंख पाया जाएगा? 4 गो पंख पाया जाएगा? 6 गो पैर पाया जाएगा? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं है, तो वो अबे नहीं करेगी इसमें। मछली अभी दूर है सब, जितना बड़का बड़का जीव है सब क्या है? सब दूर। अभी तो छोटका छोटका को फरिया रहे हैं हम लोग। अभी बड़का आया कहाँ? ना तैरने वाला आएगा अभी, ना उड़ने वाला भी आएगा। कीट होते हैं सब, छोटे होते हैं सब, बहुत उनका मुख्य रूप से उड़ते नहीं, इधर से उधर जाने के लिए वो उड़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, बाहरी खबर किसकी? कैल्शियम। ये किस इसमें आते हैं सब? किसमें? मोलस्का में। इसमें आप देखे होंगे शंख, जो मंदिर में बजाया जाता है शंख, वो शंख सजीव रहता है, उसके अंदर उसका किडनी, हार्ट, गुर्दा सब रहता है। जब मर जाता है तो उसकी लाशें सड़ जाती है, अंदर का सब चीज खत्म हो जाता है, तो उसको झाड़ के उसमें से बालू उलू निकाल दिया जाता है, मर गया, और उसको मंदिर में ले जाके क्या किया जाता है? बजाया जाता है। शंख होता है। क्या होता है? शंख। किस चीज का? कैल्शियम। कैसा होता है? जलीय। सीप देखे हैं? सीप कटोरा की तरह होता है, इससे सीप नदी उदी में पाया जाएगा। सीप, सीप ऐसे। जिंदा सीप देखे हैं? जिंदा सीप के ऊपर ढक्कन होता है, खोलेंगे तो उसका अंदर जिंदा रहते हैं, उसका सजीव रहता है। उसको समझाएगा कि नहीं? और जल्दी से पकड़ लेंगे तो खोल देंगे, नहीं तो देख लेगा कोनो खोलने आ रहा तो दांते बंद कर लेता है इसे एकदम किचकिचा के। उस अभी शोध में है, अभी सुतल है तबे को पकड़ के थुतरुआ खोल दीजिए, यहाँ मर जाएगा बेचारा। वो जिंदा सीप होता है, मर गया तो उसका बाहरी ढक्कन खत्म, किडनी, गुर्दा, हार्ट सब फेफड़ा उपड़ा खत्म, बच जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का इतनी चुकी कटोरा टाइप का सीप, बालू उलू में देखते हैं तो सीप इस तरह होता है, बालू टाइप का होता है। इसमें बालू में मिलता है सीप। किस जीव में, किस में आता है? मोलस्का। पहले आलू छीलने के लिए सीप का प्रयोग किया जाता था, आम छीलने के लिए। ऐसे कटोरा टाइप का होता है, नीचे का एरिया फोड़ दिया जाता है, इसको फोड़ देंगे बस वो बहुत नोकीला हो जाएगा। अब इसको रगड़ के आलू के ऊपर क्या कर दीजिए? छील दीजिए। समझ में कि आम, आलू, खीरा सब छीलते रहे। बाद में आया छीलन ऐसे छीलने वाला। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, सीप किस में आएगा? मोलस्का। सीप मोलस्का में आता है। शंख
सीप मोलस्का में आता है। सीप किस में आएगा? घोंगा देखे हैं? घोंगा दोहना बोलते हैं लोग, घोंगा नहीं देखे हैं? इस टाइप का रहता है, ऐसे सोचा पनिया में बैठा रहता है, ऐसे देखे हैं? इसको देखेंगे बेचता है सब, लोहार लेन पे देखता है, यहाँ पटना हाट पे बेचेगा लोग। गठिया के मरीज इसे खाते हैं। इसे दोहना को, इसको दोहना बोलते हैं लोग, कुछ लोग घोंगा बोलते हैं। ये जब कोई नहीं रहता है तो अपना मुंहवा खोलता है इसे, और उसमें से दूगो इसे अंटीना निकालता है। छोटे मोटे कीड़े पतंगे पकड़ के क्या करता है? खा जाता है। समझ में? कि कोई जहां जाता है तो बंद उंद करके इसे चुपचाप लेट जाता है। यहाँ पे हम है नहीं है आइस बाइस। समझ में कि नहीं? उसके बाद से बूढ़ा होता है, मर जाता है। मरता है तो इसके अंदर का सारा चीज मर जाता है और खोखला बच जाता है। लेकिन जो खाते हैं लोग वो जिंदा पकड़ के लाते हैं, ऐसे जाल में लेके। जी जाल की जरूरत क्या है? तो इसे किनारे पर रहते हैं सर यहाँ पे। तो ये घोंगा भी किस में आता है? कौड़ी। कौड़ी किस में आता है? मोलस्का में। कौड़ी पहले सिक्के नहीं थे तो क्या चलते थे? कौड़ी चला। ये ऐसे पत्थर है, इस टाइप का पत्थर, ये क्या था? कौड़ी। जूम करो तो, कैमरा को जूम करना है। तुम लोग आंख को जूम करो, हम यहाँ कैमरा जूम कर देते हैं। यहाँ ये शादी ब्याह में आप देखेंगे इस टाइप का आपको कौड़ी मिलेगा, दिख रहा है? ये कौड़ी है। देहात में ना इसी का झूमर बना देते हैं लोग, कौड़ी का। रुक, जूम ही रहने दो, जूम आउट मत करो। ऐसे क्या कर देते हैं लोग, इसका झूमर बना देता है। पहले हमारी मम्मी के दहेज में जो झूमर मिला है ना, कौड़िए का है इसका। ऐसे टांग के इसमें सुराख होता है। ये एक सजीव होता है, ये पत्थर नदी में पाया जाता है, पत्थर की तरह होता है। ये इसमें सुराख, जब मर जाता है तो इसका मांस वगैरह खत्म हो जाता है, तो ये हो जाता है कौड़ी। पहले पैसे नहीं थे ढलैया के, तो यही कौड़ी चलता था। आज के वक्त में नोट चल जाएगा तो फटे नोट की वैल्यू होती है? नहीं होती है, वो बट्टे पे चलाना पड़ता है, वो भी उसके नंबर सलामत रहने चाहिए। एक का सिक्का है, टूट जाएगा तो क्या उसकी वैल्यू है? नहीं। तो पहले जमाने में सिक्का की जगह पे क्या थी? कौड़ी। और अगर ये फूट गई तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो देहात में आज भी कहते तोरा फूटल कौड़ी ना देंगे रे हम। यहाँ सुने हैं? बायोलॉजी का मुहावरा है। कौड़ी समझ में आ गया? ये भी किस में आता है? मोलस्का। कौड़ी मोलस्का। अब इसमें झूमर वगैरह पहले लोग इसको बनाते थे सुंदरता के लिए, ये इसमें कई रंग बिरंगे भी आते हैं सब। कौड़ी किस में आएगा? मोलस्का के अंतर्गत आ जाते हैं सब। याद रहेगा कि नहीं? आप में इसमें एग्जांपल दिखा है कि नहीं लिखा है? मोलस्का में इस संघ के जीव के बाहरी कवच कठोर कैल्शियम कार्बोनेट के बनी होती है। शरीर के सभी अंग इस कवच के अंदर सुरक्षित होते हैं। इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन गिल्स के माध्यम से होता है। ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम। घोंगा, सीप, शंख, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी किस में आता है? इसी में आता है। ऑक्टोपस किस में? इसी में आएगा। देखो ऑक्टोपस का एक खोपड़िया होता है इस टाइप, यहाँ पे इस टाइप, और उसके क्या रहेंगे? ऐसे ऐसे पैर निकले हुए। डेविल फिश किसे कहा जाता है? ऑक्टोपस। ये छोटे से चीज में क्या हो जाता है? निकल जाता है। चाइना वाला क्या हो गया सब, इसको खा जाते हैं। समझ में आ गया कि ऑक्टोपस ऐसे ही होता है, समुद्र में पाया जाता है। जेली फिश की तरह होता है, सेम जेली फिश की तरह। लेकिन अंतर क्या है? जेली फिश में बाल निकले होते हैं और इसमें क्या निकला था? हाथ। इसमें क्या निकला था? हाथ। चाइना वाले इसको पकड़ के खा जाते हैं। हाँ, ये बालू के अंदर, ये समुद्र में मिलेगा, नदी में नहीं मिलेगा। इसको देखा है क्या? तो कुछ और देख लेगा होगा ये। हाँ, समुद्र में रहते हैं सर, ये समुद्री जीव होते हैं सर। सर आप कौड़ी कहाँ से लाए? मिलता है कौड़ी ऐसे, ये डेकोरेशन की चीज में आता है सब। जाएंगे ना डेकोरेशन, तो सब चीज में आता है। अभी पहले की लड़की सब इस पे वो भी सीखती थी सब, मतलब डिजाइन वगैरह। पर्दा बनता था ना, पर्दा, तो दुल्हन का पर्दा जो बनाया जाता था लाल रंग का, क्योंकि कहा जाता है खतरे का संकेत लाल होना चाहिए। तो अब आप लोग आप ही बताओ लाल रंग का प्रयोग क्यों हुआ? कोई लॉजिक है? उसका वेवलेंथ दूर तक होता है, दूरे से पता चल जाता है। तो खतरों का संकेत कैसा होता है? लाल। तो उसका पर्दा को उस पर डिजाइन विजाइन बनाया जाता है। तो उस पर लड़की से पहले कढ़ाई भी नहीं सीखती थी। तो पहले की जो लड़की थी सब बहुत ज्यादा हुनर वाली थी सब,
आजकल जो खाली चलो ध्यान दो, आगे बढ़े। तो कौड़ी वगैरह सब किस में आएगा? इसमें मोलास्का में आ जाता है, कौड़ी मोलास्का में आ जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सीप, ज्यादातर ये जीव जली होते हैं, नदियों में भी पाए जाते हैं। जैसे छोटे साइज का शंख तो आपको नदी में भी मिलेगा, इतना छोटा छोटा, वो बजेगा थोड़ी ना वहां, इतना छोटा भी मिलता है। उसी का थोड़ा बड़ा देगा इतना। मेकअप के मतलब जो डेकोरेशन की दुकानें होती हैं उसमें जाएंगे तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको शंख रखे रहेंगे, बड़े बड़े साइज के भी क्या रखे रहते हैं, शंख। तो वो सब किस में आते हैं? सब मोलास्का में आते हैं। उनकी बाहरी कवच किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके नहीं, ऑक्टोपस में नहीं बड़ा होता, ऑक्टोपस का बाहरी कवच में कैल्शियम कार्बोनेट का अभाव पाया जाता है, लेकिन बाकी सारा लक्षण उसका कैसा है? मोलस्का का आता है। डेविल पीस किसे कहा जाता है? ऑक्टोपस को। मतलब डेविल पीस मतलब होता है कि मतलब दानव, मछलियों में दानव किसे कहते हैं? ऑक्टोपस। देखिए शार्क मछली उसी का शिकार करती है जिसको वो जानती है कि खाने लायक चीज है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के कहाँ जाते हैं? पानी के अंदर। वो शार्क मछली को छू के फोटो खिंचवा लेते हैं ऐसे, क्योंकि शार्क जब तक सूंघेगी नहीं, जब तक उसको लगेगा नहीं कि खाने लायक चीज है, तब तक उसका हमला नहीं करेगी। वो अलग बात है कि शार्क मारना चाहे तो मार देगी उसको, लेकिन वो अमूमन फालतू चीज को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन ऑक्टोपस सजुरा बहुत ढीठ होती है। उसके पास एक स्कूबा डाइवर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ऑक्टोपसवा देखी, व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड, न्यू मेंबर ऑफ दिस ओशियन। तो 8 गो हाथ होता है, हाथवा सिकोड़ी रहती है और धड़ाक से इसे खींच लेती है, तो उसका ऑक्सीजन ही खींच ली। बेचारा समुंदर के नीचे होकर ऑक्सीजन वाला खींच के लेके चल गई। मरा गया वही में। अब तैर के कितना निकलिएगा जी समुंदर में? सो नीचे गया है स्कूबा डाइविंग ऊपर वाला, आते आते कि उनका व्यवस्था कर दिए सब, वहां पे खींच लिया उसका वहां पर। तो नहीं देखते डिस्कवरी वगैरह चैनल पे दिखाता है समुंदर के अंदर वगैरह। आगे बढ़े। तो ये सब किस में आएंगे भैया? मोलास्का वगैरह। मोलास्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुरू में लिए पहला संघ, दूसरा पेरी, तीसरा सिलिंड्रेट, और दूगो पेलेंटी हेलमेंथील एस्केलेमेंथील। ये छोटे छोटे केचुए की तरह बहुत छोटे होते हैं। अब बड़का केचुआ की बात, एनीलीडा। एनीलीडा, एनीलीडा में क्या हड्डी होती है? अभी तक आपको चलने वाला जीव मिला, अभी पानी उनी में उठा रहा है सब। अब धीरे धीरे क्या होगा, सब चलने वाला आएगा सब। समुद्री घोड़ा किस में आता है? सब किस में आएगा? सब कार्डेटा में। सब किस में जाएगा? कार्डेटा में। अभी सब नहीं, सबसे जिसे आप ज्यादा देखे हुए हैं वो सारा चीज किस में आएगा? कार्डेटा में। अभी समझते हम लोग। मोलास्का में तो बाहरी खोल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम का। एनिलीडा में कोई खोल नहीं होता है, नमक डालेंगे तो क्या हो जाता है? मर जाता है। 8 दिल किसमें? हाँ, ऑर्थोपोडा में कितने जोड़े पैर? जोड़ा पूछ रहे, जोड़ा 3 जोड़ा। संख्या कहेंगे तो 6, संख्या कहेंगे तो 6। आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा बहु? इकाइनो कार्डेटा है। देखिए इकाइनो कार्डेटा और हेमी कार्डेटा आपके काम का चीज नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन इकाइनो कार्डेटा और हेमी कार्डेटा में नहीं पूछेगा। ये जो लड़के नीट वगैरह की तैयारी करते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन बहुत डीप से पूछ देता है। इकाइनो कार्डेटा में पहली बार रीढ़ की हड्डी देखने को मिली, लेकिन वो अल्प विकसित मिली और एक पास नहीं देखने को मिली। रीढ़ की हड्डी की पहली झलक कहाँ दिखनी है? इकाइनो, किंतु वह विकसित नहीं थी। इकाइनो कार्डेटा से अच्छी विकसित हड्डी हेमी कार्डेटा, और इकाइनो कार्डेटा और हेमी कार्डेटा के जीव हमारे अगल बगल में बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका नामों बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इकाइनो कार्डेटा, उसके बाद आया हेमी कार्डेटा, और उसके बाद कौन आ गए? हम लोग कार्डेटा। कार्डेटा का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को ही क्या कहेंगे? कार्डेटा। रीढ़ की हड्डी को ही कार्डेटा। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बैल पूछ रहा है सर कंगारू किस में आएगा? आप ही बताओ किस में आएगा? कार्डेटा। एक से एक बैल रहता है सर। पेंगुइन किस में आएगी? कार्डेटा। शामुक किस में आएगा? ये कौन सी होता है जी? शामुक कौन सी होता है?
ये कौड़ी को, घोंगा को, अच्छा घोंगा को बंगाली भाषा में सामुक बोला जाता है। आप बंगाल के हैं? कहाँ के? अलीपुर द्वार। चलिए पढ़े। अरे बैल कहीं का, बैठ चट्टा कहीं का, खड़ा होकर कौन पूछे कछुआ किस में आता, ई किस में आता? जो पढ़ा दिए ओकरा में डाउट पूछ। बोल रहे हैं कि अभी का डेटा रहेगा, ई रहेगा, ई रहेगा। लोग कुछ ज्यादा समझना चाहता है सब। यहाँ एक को काम कैसे बताएंगे आगे किसी में आएगा, किस में आएगा? चीटी किस में आएगी जी? ऑर्थोपोडा। चीटी ऑर्थोपोडा में। हाड़ा, मधुमक्खी, बिच्छू ऑर्थोपोडा, तितली ऑर्थोपोडा, खटमल ऑर्थोपोडा, ये सब किस में चले जाते हैं सर? ऑर्थोपोडा में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चीटी ऑर्थोपोडा। चीटी एक सामाजिक जीव में आती है। किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। दीमक ऑर्थोपोडा। दीमक कॉलोनी बना के रहते हैं। दीमक कैसे रहते हैं सर? कॉलोनी बना के। देखते ना देहात में देव का बोला जाता है। दीमक को देहात में क्या बोलते हैं? देव का। लकड़ी उकड़ी में खा जाते हैं सब। लकड़ी को क्या करते हैं? खा देते हैं दीमक वगैरह। और उसका घर पे देखिएगा इस तरह लाइनिंग दिया घर बना देता है, ऐसे मिट्टी का बना देता है। तो दीमक किस में आएगा? ऑर्थोपोडा। चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, घोंगा, मोलास्का। घोंगा मोलास्का में। इसके बाद आते हैं इकाइनोकार्डेटा। कौन सा? इकाइनोकार्डेटा। ये है हम लोग इकाइनोकार्डेटा। हम लोग यहाँ पे आते हैं कार्डेटा, लेकिन उसको लगा आगे क्या लगा? इकाइनो। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है किंतु बहुत ही कम विकसित होती है और अनियमित रूप से होती है, कुछ इधर कुछ इधर। जैसे स्टार फिश। कौन सा फिश? स्टार फिश। क्वेश्चन पूछेगा स्टार फिश मछली है? नहीं, वो क्या है? इकाइनोकार्डेटा। क्या है? इकाइनो। जिसमें लगा दिया उस जाति का नाम, वो उस जाति से नहीं होता है। किसी के नाम के आगे महिला लगा दो, महिला जयवर्धन है, महिला है? हाँ हाँ, संजू सैमसन, ये कौन है? कौन सी खेलता है? स्टार फिश। कौन सा? स्टार फिश किस में आता है? इकाइनोकार्डेटा। स्टार फिश इकाइनोकार्डेटा। स्टार फिश इकाइनोकार्डेटा। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? रीढ़ की हड्डी इकाइनोकार्डेटा। इस संघ के जीव जलीय होते हैं। क्या स्टार फिश जलीय होती है कि नहीं होती है? होती है। शरीर पे कांटेनुमा संरचना। देखिए स्टार फिश, जब कितने लोग स्टार फिश देखे? नहीं देखा? अरे यार तुम लोग कुछ नहीं देखा है। तो हम कौन जी कर रहे? फोटो में ये देखे, ये है स्टार फिश। ये है स्टार फिश। समझ में गया? ये स्टार फिश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्टार फिश। इसके ऊपर शरीर पे छोटे छोटे कांटेनुमा क्या पाई जाती है? ये धब्बे पाए जाते हैं यहाँ पे। ये किस में आएगा? इकाइनोकार्डेटा में। इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह विकसित होती है? नहीं। किस में आते हैं सर? इकाइनोकार्डेटा। किसमें आएंगे सब? इकाइनोकार्डेटा। ये सीबीएसई वाला इसको ना एगो घैली में पालता है सब, उसको एक्वेरियम बोलता है सब। इतना बड़ा एगो थरिया इसे चौको रख ले रहता है सब, और में क्या पालता है? मछली। सुबह शाम उसको खाना खिलाएगा इस। हाँ, उसको क्या बोला जाता है? एक्वेरियम बोला जाता है। एक्वेरियम की ये मछली है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद आता है हेमीकार्डेटा। इसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह विकसित नहीं होती किंतु कार्डेटा के समान होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सेफेलोडिस्कस अभी आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटा जीव होता है, ये भी कार्डेटा के समान ही होता है। अब मेन आते देखो इकाइनोकार्डेटा, हेमीकार्डेटा आप लोग में है ही नहीं है। ये किसमें? नीट वालों के लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा? कार्डेटा। बताइए रीढ़ की हड्डी पहली बार कब देखने को मिले? हाँ, इकाइनोकार्डेटा। हेमीकार्डेटा कौन सा? हेमीकार्डेटा। इसमें रीढ़ की हड्डी पूरी विकसित होती है। एग्जाम्पल बोलिए। सेफिलोडिस्कस। सेफिलोडिस्कस। सेफिलोडिस्कस ये भी इसी तरह का जीव होता है। इनमें भी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। सबसे मेन फाइलम
कार्डेटा, इस पृथ्वी के विनाश का कारण बनेंगे सब कार्डेटा। कौन सा? कार्डेटा। सबसे कार्डेटा को आपको फर्डेटा लिख दिया मेटेरियल में, कार्डेटा, ठीक है। देखो भैया गलती मत, कार्डेटा। इस कार्डेटा में सबसे प्रमुख विशेषता ध्यान से समझिएगा, इनमें सबसे पहली विशेषता, इनमें नोटो कार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोटो कार्ड। लिखा कि नहीं लिखा जी? पृष्ठ रज्जु नोटो कार्ड। क्या पाया जाता है? नोटो कार्ड, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु, अंग्रेजी में नोटो कार्ड, नोटो कार्ड। यही नोटो कार्ड विकसित होगा तो बनेगा स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी। क्या बनेगा? रीढ़ की हड्डी। इनमें रीढ़ की हड्डी यानी नोटो कार्ड और क्या पाया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या पाया जाएगा? स्पाइनल। और इस स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देगा रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, बैकबोन। अब बैकबोन को ही क्या कहा जाता है? कार्डेटा, बैकबोन। इनमें सबसे जरूरी चीज, इनमें हर हाल में क्या पाया जाएगा? पूंछ। हर हाल में क्या पाया जाएगा? पूंछ। गाय में पूंछ होता है, बकरी में, पक्षियों में, मुर्गा में। अरे यार तुम कौआ का पूंछ नहीं देखा है रे? बैल कहीं का मुर्गा का पूंछ नहीं देखा है? क्या आदमी है यार, इसको कार्डेटा से फेंक दो, समझा क्या कि नहीं? कार्ड ऑर्थोपोडा में भेज दो। एक बार हमारे पास एक रॉन्ग नंबर से फोन आया, हम पूछ रहे भैया आप लगाए कहाँ हैं? करा आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कह रही अजय आदमी है, हम कैसे बताएंगे कि हम कहाँ बोल रहे हैं? आप बताइए आप किसको लगाए हैं, अगर हम वही व्यक्ति होंगे तो हम कंफर्म कर देंगे, वरना खामखा में आपकी गलती से हम अपना परिचय क्यों देंगे? तो ना आप बताइए। हम कहे छोटा कहेंगे रुक तरह बताते हैं। हम बोले कि मुझे आप कौन बोल रहे हैं? हम कहे कार्डेटा। वो कहा कि कार्डेटा कुछ और बताइए। हम कहे स्तनधारी। कहा स्तनधारी, कोई और बताइए थे? यूथेरिया। इसमें 3 तो कैटेगरी होता है, कार्डेटा में क्या होता है? 3 कैटेगरी। क्योंकि देखिए पक्षी के पास भी पूंछ होता है तो वो भी कार्डेटा में, लेकिन वो स्तनधारी में तो नहीं। तो हम लोग किसमें आते हैं? स्तनधारी। और स्तनधारी में भी यूथेरिया। यूथेरिया उसे बोलते हैं जिसका बच्चा जो होता है जन्म के समय ही उसमें सारे अंग होते हैं, बस वो कमजोर होते हैं, बस उसको बड़ा होता है इसलिए कि अपने शरीर के अंगों को मजबूत कर सके। ऐसा नहीं होता है कि ससुर आधे परिपक्व बच्चा होता है, समझा गया? अब वो अपने से फोन काट दिया, लगता है रॉन्ग नंबर सही में लगा है। सही में लगा होगा तो बेचारा सोच रहा होगा तो कहा होगा कौन जगह पाला पड़ा कार्डेटा में बोल रहा। आगे बढ़े। कार्डेटा में पूंछ होता है कि नहीं? हम लोग में भी पूंछ होता है, लेकिन जब बच्चे में रहता है इंसान, रीढ़ की हड्डी देखेंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा पूंछ की हड्डी साइड में रहती है, लेकिन हम लोग पूंछ का बहुत समय से इस्तेमाल करना छोड़ दिए। तो आपको भी बताए थे डार्विन के सिद्धांत की ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हम लोग पूंछ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो पूंछ हम लोग में क्या हो गया है? खत्म हो गया। वरना हम लोग में भी क्या रहता है? पूंछ रहता है। तो हम लोग कार्डेटा समझ में आ गया। अब कार्डेटा को ससुरा कई अलग अलग समूहों में बांटते हैं, कई अलग अलग किस में बांटते हैं? समूह में बांटते हैं। कार्डेटा को क्या करेंगे? कई समूह में बांटेंगे। देखिए आपने पहला समूह क्या दिया? मत्स्य। क्या दिया? मत्स्य मतलब फिशीज, मत्स्य मतलब फिशीज। इसमें सारी की सारी क्या आएंगी? सब मछली आएगी, सारी की सारी क्या आ जाएगी? मछली। समझ में आ गया? अब इसमें पढ़ना क्या है? मछली में मछली सांस लेती है अपनी गलफड़ यानी गिल्स से, सांस लेती है गलफड़ यानी गिल्स। उसके गिल्स में यह क्षमता होती है कि हवा में पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को छांट के फेफड़े तक पहुंचा सकती है। आप कहेंगे ये कैसे? तो जैसे हमारी फेफड़े में यह क्षमता होती है हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2, SO2, SO कुछ सूंघिए, लेकिन फेफड़वा छान लेगा क्या चीज? ऑक्सीजन। तनी मशीन लगा के छाटिए तो बड़का मशीन लगेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, बड़का लगेगा। हम लोग में इतनी चुकी फेफड़ा सारा काम कर देता है। वैसे ही मछलियों में गिल्स होता है, हवा में पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को वो ले लेता है। जैसे हमारा फेफड़ा हवा में विभिन्न गैसों में से क्या छांट लिया? ऑक्सीजन। वैसे ही मछलियों का गलफड़ साइड में जो गिल्स होता है, क्लोम बोलते हैं,
ये पानी में ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, छान लेता है। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? क्या मछली इसी से उत्सर्जन की क्रिया भी कर देती है, मतलब बाकी अलग गैसों को भी इधर ही से क्या कर देती है, निकाल देती है। मछली की बाहरी कवक क्या पाई जाती है, काइटिन होती है, जो उसे पानी में भीगने से बचाती है। मछली के ब्लड में ऑक्सीजन की कुछ खास जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसका ब्लड केवल 2 चेंबर का होता है। एक में ब्लड रिसीव होता है और एक में पंप हो जाता है। एक में रिसीव, एक में पंप। जबकि हम लोग में एक में रिसीव हुआ, फिर छानने के लिए पंप हुआ, फिर छना के आया दूसरे ओर और फिर पूरे शरीर में पंप हुआ। तो 2 गो रिसीवर लगा है, एगो शरीर से गंदा वस्तु को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए, और 2 गो पंप लगा। एगो पंप कहाँ करेगा, फेफड़ा की ओर, साफ कर ले इसको, साफ कर, गंदा है, इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। और जब ऑक्सीजन मिला के वो दूसर के रिसीवर को देगा, देख 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 अच्छा वाला ए में रख, तो वो नीचे वाले को देगा, फेंक दो इसको पूरे शरीर में, तो पंप कर देगा। मछली में ऐसा नहीं होता है, उसमें 2 गो चैम्बर पाया जाता है। तो ये तो चैप्टर हार्ट के अंदर पढ़ना है कि किसका शरीर का दिल कितने चैम्बर का। तो मछलियों में कितने चैम्बर, 2, एगो आने के लिए, एगो जाने के। अब आप एग्जाम में फंसेंगे कैसे, कहेगा इनमें से कौन सा मछली नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्या करें, वेल मछली, स्तन, डॉल्फिन किस में आएगी, स्तन, पेंगुइन किस में आएगी, पक्षी में। वहां पे पेंगुइन मछली है, किस में आ जाती है, पानी में घूमती है, लेकिन वो किस में आ जाती है, पक्षी रहती है पानी में। डॉल्फिन किस में आ जाती है, स्तनधारी में। डॉल्फिन स्तनधारी रहती कहाँ है, पानी में, लेकिन बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है अपने, स्तनधारी में आ जाते हैं। जिसमें फिश जोड़ दिया वो फिश नहीं है, जिसमें फिश जोड़ देगा फिश नहीं। एग्जाम में जिसमें फिश जोड़ दिया वो फिश नहीं है। जैसे सिल्वर फिश नहीं है, काल फिश नहीं है, जिसमें स्टार फिश नहीं है,